Hi everyone, so in today's video I'm going to share my full hair wash day routine जिससे मेरे बालों को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो हम सभी के बाल ना डिफरेंट होते हैं टू सम कॉन्टेक्स्ट। आई हैव नेचुरली थिक वेवी टेक्सचर्ड हेयर एंड इसकी थिकनेस और टेक्सचर काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्पेशली हमारे जेनेटिक्स पे, जो हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं बट वी कैन डेफिनेटली वर्क टू कीप देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो माई रूटीन मेनली फोकसेज ऑन स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ टू प्रमोट हेल्दी स्ट्रॉन्गर strands. So yeah, in today's video I'm going to talk and share everything about my hair wash day. So yeah, without wasting much time, let's get straight into the video. So first step was supposed to be hair oiling, but उससे पहले बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी है एंड वी ऑफन फॉरगेट टू डू दैट और फटाफट ऐसे ही बालों में ऑयल लगा लेते हैं जिससे बाल उलझते हैं और ज़्यादा टूटने लगते हैं। इसलिए बालों को अच्छे से कॉम्ब करना इज़ फर्स्ट स्टेप। आई गॉट दिस ब्रश फ्रॉम मिनीसो और ये बालों को बहुत स्मूथली डिटेंगल करता है। इसकी ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट है एंड इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द स्कैल्प। कोई भी डेपोजिशन एक्यूमुलेट हुआ होगा ऐसे ब्रश से हल्के मसाज करके वो ऊपर आ जाएगा और फॉलिकल्स को अनक्लॉग करने में भी हेल्प करेगा। यू कैन ऑल्सो यूज इन्वर्जन मेथड वे यू फ्लिप योर हेड अप्स एंड डाउन एंड ब्रश लाइक आई एम डूइंग हियर। इससे ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प पर आएगा और ऑयल डीपर पेनिट्रेट होगा। यू कैन इवन यूज योर फिंगर टिप्स। बचपन में आई गेस मेरी तरह काफ़ी लोगों को ऑयलिंग पसंद नहीं होगी, बट जैसे जैसे बड़े हुए वी गेट टू नो द बेनिफिट्स ऑफ ऑयलिंग और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एंड नाउ इट्स वन ऑफ द मैंडेट्स इन माई हेयर केयर रूटीन। आई एम यूजिंग दिस नेचुरल कॉन्सेप्ट हेयर ऑयल, बट यू कैन यूज एनी ऑयल दैट यू वॉन्ट। जस्ट डोंट यूज एसेंशियल ऑयल्स ऑन योर स्कैल्प, दे नीड टू बी डायलूटेड विद द कैरियर ऑयल एंड इट्स बीन मोर देन 2 months आई गेस आई एम यूजिंग दिस ऑयल। मैंने इतने नोटिस करके तो इसके चेंजेस नहीं देखे, बट आई कैन से इट्स अ वेरी नाइस ऑयल एज इट हैज़ all the natural ingredients in it which are clearly visible। जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं ना जो बालों को और स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं वो सब कुछ इसमें है। मेरा ऑयलिंग का मेथड जनरली बालों को सेक्शंस पे डिवाइड करके लगाना है ताकि ऑयल अच्छे से स्कैल्प पर लग सके। सो आई पार्ट माई हेयर डाउन द मिडल, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द स्कैल्प एंड रब इट। आई देन मूव ओवर एन इंच एंड क्रिएट अनदर पार्ट एंड रिपीट। आई रिपीट दिस ओवर माई होल हेड। आपको उतना ही ऑयल लगाना है जितने में आपकी स्कैल्प अच्छे से कवर हो सके। टू मच ऑयल can actually have the opposite effect and clog the follicles which leads to hair loss. I also take few drops of rosemary essential oil mixed with carrier oil and massage it into my hairline. हमें से जो लोग भी स्लीक बैक बन्स और पोनी टेल्स करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज द हेयर अराउंड द हेयर लाइन इज़ द मोस्ट फ्रेजाइल एंड प्रोन टू ब्रेकेज। तो यहाँ पे ऑयल स्पेशली लगाएं। For the back of my hair there's not really any real technique, I just poke the dropper back there. और यही ऑयल मैं थोड़ा अपनी एंड्स पे भी लगाऊंगी। I then massage all those oils into my scalp with this massager. You can obviously use your fingertips to do that, but I have this massager and it gives a very relaxing feeling and I just being little extra today. It's very important to take care of a scalp because our scalp forms the foundation for healthy hair growth. ये follicles को support करता है, बालों को घना बनाने में help करता है और बालों की shine और texture में भी सुधार करता है। जैसे face और body massage relaxing and helpful होती है to activate blood flow, वैसे ही scalp को healthy बनाने के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। इससे ब्लड स्कैल्प पे सर्कुलेट होता है और वो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ एंड हेल्दी स्कैल्प को। और फिर लास्ट में मैं अपने बालों को इस क्लॉ क्लिप की हेल्प से एक लूज बन में टाई कर लूँगी। अवॉइड ब्रशिंग योर हेयर व्हेन यू हैव ऑयल इन इट एंड ऑयलिंग के नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने के लिए आपको 3 to 6 months देने पड़ेंगे। सो जस्ट बी पेशेंट एंड डू योर पार्ट एंड आई एम श्योर यू विल गोइंग टू सी नोटिसेबल चेंजेस वेरी सून। सो आई ऑयल once or twice in a week depending upon the time and situation. Earlier I used to keep oil overnight but कुछ टाइम से एक्ने के इश्यू स्टार्ट हो गए तो मैंने ओवरनाइट ऑयलिंग करना बंद कर दिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर 2 to 3 hours। तब तक कुछ घर का काम करेंगे और फिर हेयर वॉश करेंगे। आई यूजुअली वॉश माई hair twice a week and sometimes 3 times depending on my cycle if I'm going to the gym or I have plans, because as girls we know the struggle of aligning hair wash with our plans. But in generally you should be washing your hair whenever it feels oily or dirty.
For hair wash, I use warm and then cold water rinse technique. I always start by getting my hair really wet with warm water. This just helps to open pores and the hair cuticles, allowing shampoo to penetrate and effectively remove dirt, grim and excess oil from the scalp and hair. I then just go on with my first round of shampoo. मैं double cleanse तभी करती हूँ जब मैंने ऑयलिंग की होती है. Here I'm using Schwarzkopf shampoo, nothing fancy. एक साथ बड़ी बॉटल ऑर्डर कर दी थी which was very affordable, तब से इसी को यूज़ कर रही हूँ. यू कैन यूज़ एनी शैम्पू विच वर्क्स फॉर यू. और मैं अपने शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करती हूँ, इससे एक्सेस प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं होता है. आई देन गो ऑन विद माई सेकेंड राउंड ऑफ शैम्पू. फर्स्ट टाइम इतना लेदर नहीं हुआ था क्योंकि ऑयल था, बट सेकेंड टाइम काफ़ी अच्छा लेदर हुआ है, विच मीन्स देयर इज़ नो ऑयल बिल्डअप लेफ्ट बिहाइंड. Now I'm going to use the conditioner, though it's a spa cream, but I use it as a hair conditioner too. It's from the same brand, Schwarzkopf Spa Cream. जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं इसे प्रॉपर स्पा करती हूँ, बट ऑन रेगुलर हेयर वॉश डेज आई यूज़ इट एज अ हेयर कंडीशनर. मैं इसे थोड़े थोड़े सेक्शंस में बालों को लूँगी और फिर ऐसे कंडीशनर को लगाऊंगी. इससे अच्छे से सभी बाल कवर हो जाएंगे. एंड देन आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर 4 to 5 minutes. And now I'm going to rinse it off with cold water. Warm water helps to open up the hair cuticles, whereas cold water closes the hair cuticles, which seals in moisture and natural oils, leaving hair hydrated and less prone to dryness and frizz. कभी कभी महंगे प्रोडक्ट्स लेकर भी हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं. इन दिस केस इट्स आर टाल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ माइक्रोफाइबर टाल और अ कॉटन टी शर्ट और एनीथिंग सॉफ्ट दैट वोंट टग ऑन योर हेयर, स्पेशली व्हेन यू हैव टेक्सचर्ड हेयर लाइक मी. माइक्रोफाइबर क्लॉथ सॉफ्ट होता है और कम फ्रिक्शन होने से बालों में फ्रिज, स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है, और इसके डेंस फाइबर्स की वजह से ये बालों को जल्दी ड्राई भी करता है. आपने मुझे ये हेयर सीरम लगाते देखा ही होगा. इट्स माई गो टू सीरम. इट्स लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर सीरम. ये फ्रिज को काफ़ी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी है. सीरम्स हेयर क्यूटिकल्स को सील करके फ्रिज को कंट्रोल करता है, शाइन और स्मूथनेस लेकर आता है. अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं तो उनमें मॉइस्चर और मैनेजेबल भी बनाता है. इट्स अ मस्ट इन माई हेयर केयर रूटीन. I also trim or cut my hair every 4 to 6 months and mostly it's a butterfly layers, जिसमें हर एक सेक्शन से स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं. अभी वापस लंबे हो गए हैं तो आई एम प्लानिंग टू हैव अ हेयर कट सून. अब मैं बालों को नेचुरली एयर ड्राई होने दूंगी. जब कभी मुझे ऐसे जल्दी होती है ना तो मैं फ़ैन फुल पे ऑन कर देती हूँ और उसके नीचे खड़े हो जाती हूँ ताकि मेरे बाल जल्दी सूख जाए. आई डोंट यूज़ हेयर ड्रायर्स, वो मेरे बालों को और भी ज़्यादा फ्रिजी बना देते हैं. दे स्ट्रिप द हेयर्स नेचुरल मॉइस्चर, इसलिए मैं कभी भी हेयर ड्रायर्स यूज़ नहीं करती. तो अब बाल हाफ ड्राई हो चुके हैं और अब मैं यूज़ करूँगी बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट. हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज एक शील्ड बनाता है जो बालों को हीट स्टाइलिंग से होने वाले डैमेज से बचाता है एंड प्रिवेंट करता है हेयर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स एंड ड्राइनेस. अच्छे से पूरे बालों को कवर करके कॉम कर लूँगी ताकि इवनली पूरे बालों में स्प्रेड हो जाए एंड फिर बालों को अच्छे से ड्राई होने दूँगी. So unless and until it's not required, I try not to use heat styling tool as much as possible. But for shoots, for meetings, मुझे heat styling करनी पड़ती ही है. आज भी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, उसी वजह से मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी. But I've already prepped my hair very well. I've used heat protectant serum, heat protectant sprays, और ये सब लगाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to protect our hair from heat styling tools because काफ़ी ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, फिज क्रिएट हो जाता है, ऐसे पफ़ी जैसे बाल हो जाते हैं. So yes, now I'm going to style my hair. थोड़ा सा फ्रिज निकालेंगे, स्ट्रेटन करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ how my hair looks. तो चलो let's start the process. तो जब कभी भी मुझे अपने बाल हेयर स्टाइल करने होते हैं मैं अपने बालों को ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके बालों को स्ट्रेटन आउट करती हूँ लाइक दिस. ये हम सेक्शन ले लेंगे, पहले इसे स्ट्रेट करेंगे एंड फिर ये वाला, और ऐसे ही पूरे बालों को हम सेक्शंस में डिवाइड करके थोड़े थोड़े बालों को हम स्ट्रेटन करेंगे. तो चलो लेट्स डू इट इन टाइम लैप्स. तो बाल तो स्ट्रेट हो गए. अब मैं ना एक ट्रिक करती हूँ. आई यूजुअली रोल माई हेयर फ्रॉम द एंड्स ऐसे ऊपर को
इस तरीके से, और थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बालों को बांध लेती हूँ। ऐसे करके बांधूंगी और 5-10 मिनट्स के बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। एंड दिस इज हाउ दे लुक। In my nighttime hair care routine, I use the Ordinary Multipeptide Serum for hair density. आज हेयर वॉश डे था, स्कैल्प एकदम क्लीन है। ऐसे में स्कैल्प को ट्रीट करने के लिए जो भी सीरम्स हम यूज़ करेंगे वो डीपर स्कैल्प में पेनिट्रेट करेगा विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय डर्ट, ऑयल और डेड स्किन सेल्स। ये सीरम ओवरनाइट यूज़ करना होता है एंड इट्स अ लीव इन ट्रीटमेंट, सो डू नॉट वॉश योर हेयर और स्कैल्प आफ्टर एप्लीकेशन। इट्स कंसिस्टेंसी इज़ वाटरी, तो ये स्कैल्प को ग्रीसी नहीं बनाता है। इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ एंड डेंसिटी। सी हम कितने भी टॉपिकल एप्लीकेशंस लगा लें, सबसे ज़रूरी हमारा इंटरनली हेल्दी होना है, इसलिए अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में कंसिडर करें जिसमें एसेंशियल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी स्किन, हेल्थ, हेयर एंड बॉडी के लिए ज़रूरी हो। So with this, my hair wash day routine comes to an end. Last, I'm going to use this hair serum only on my ends to provide extra layer of hydration. Also, I want to share with you all that I have started my retinol journey, and today was day 1 of using this retinol night cream. इसका एक डिटेल रिव्यू और रिजल्ट्स मैं जल्द अपने चैनल पे शेयर करूँगी आफ्टर 1 or 2 months. Let's hope for the best. मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क करे, बिकॉज आई हैव हर्ड रेटिनॉल्स और ट्रेटिनॉइड्स आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बट रेटिनॉइड्स डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ करना चाहिए, बट रेटिनॉल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मेरे फेस में ना काफ़ी सारे एक्ने मार्क्स और ऐसे खड्डे खड्डे हो गए हैं, पिगमेंटेशन भी है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छा रिजल्ट दे। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट आर योर करंट फेवरेट्स, व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेयर वॉश डे। एंड येस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।